की कथा में किया है महाराज। बहुला नाम की एक गाय थी, और जिस बहुला नाम की गाय जब पार्वती जी के यहां पर बच्चों को भूख लगी है, तो बच्चों को भूख लगी तो ये शंकर की कथा कहती है, शिव की कथा कहती है कि भगवान शंकर के यहां उस दिन बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, जिससे बच्चों की भूख को तृप्त किया जा सके, जिससे बच्चों का पेट भरा जा सके। अब जब घर में कुछ था नहीं, पार्वती जी ने भगवान शंकर से बार बार निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की कि भोलेनाथ हमारे बच्चे भूखे हैं, कुछ करिए, इनका कुछ करिए आप। तो मां पार्वती को इतना क्रोध आया भगवान शिव के ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर, कि शंकर भगवान को ही एक बार पार्वती निकल गई। और जब पार्वती ने भगवान शंकर को निगला तो यहां पर जो स्वरूप हुआ है वो वेदव्य स्वरूप हो चुका है। और वेदव्य स्वरूप में अगर हमारे यहां पर कहीं पूजन की जाती है तो वो है मां पीतांबरा। कहां है ये? दतिया में, जहां पर वेदव्य स्वरूप की पूजन की जाती है। भगवान शंकर के 10 स्वरूप हुए हैं, और 10 स्वरूपों के माध्यम से भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से कहा है। और यहां पर यह भी बताया कि एक बार जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, इतने में ही बहुला गाय के बेटे जिनका नाम था मनोरथ, मनोरथ को बहुला गाय दूध पिला रही थी, और बहुला गाय के बेटे का नाम मनोरथ है, बछड़े का नाम मनोरथ है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आज भी परंपरा है, चाहे वो बिहारी जी में फूल बंगला सजता हो, चाहे वो भागवत की कथा होती हो, चाहे वो शिव महापुराण की कथा होती हो, सब में हम क्या कहते हैं? जैसे शिव महापुराण का अगर कोई मनोरथी है तो वो कौन है? भैया कपिल दबे, श्रीमती ज्योति दबे, श्रीमती लीला देवी दबे और समस्त दबे परिवार, ये शिव महापुराण का मनोरथी। और उसी प्रकार जो भागवत की कथा है, भागवत का मनोरथी कौन? शांता देवी शिव कुमार जी पुरोहित, ये मनोरथी है। ये मनोरथ इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि बहुला जो गाय है, बहुला नाम की गाय के बेटे का नाम मनोरथ था। और बहुला के बेटे का नाम मनोरथ इसलिए हुआ, समस्त वैष्णव धर्म में ठाकुर जी का चाहे जो मंदिर हो, चाहे तो हवेली हो, और यहाँ पर जब आपके निमित्त कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है तो वहां पर लिखा जाता है कि आज के मनोरथी फलाने फलाने हैं, आज का मनोरथ इनके तरफ से है, आज के राजभोग के, आज के मंगला के, आज की तुलसी अर्चना के, आज के नैवेद्य के, आज के भोग के, इनके मनोरथी ये हैं। तो बहुला गाय के बेटे का नाम है मनोरथ। और गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो दूध पिलाते समय, जब बछड़ा दूध पीता है तो दूध पीते समय बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, आपने देखा होगा, सफेद फेन। अब जैसे ये फेन आया गाय के बछड़े को, जब गाय का बछड़ा दूध पी रहा था, मनोरथ दूध पी रहा था, तो उस फेस, जो फेस आया था, वो फेस उड़ करके जब हवा चली तो हवा के प्रभाव से भगवान शंकर के पास वो उड़ करके चला गया। और जैसे ही मनोरथ के मुंह का फेन
भगवान शंकर के ऊपर गया, जैसे ही झूठा दूध भगवान शिव के ऊपर उड़ा, उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आया। और भगवान शंकर को जब क्रोध आया, भगवान शंकर जब खड़े हुए, इतने में मनोरथ को निगलने वाले मेरे पुत्र को मार देंगे, और मेरे पुत्र को जब मार देंगे तो उसी समय बहुला गाय ने इतनी जोर की श्वास खींची है, इतनी तेज श्वास खींची है कि तेज श्वास खींच करके भगवान भोलेनाथ को बहुला गाय निकल गई, भगवान शंकर को बहुला गाय निकल गई। और जब भगवान शंकर को ये बहुला गाय निकली तो यहाँ पर भगवान शंकर जब गर्भ में चले गए, पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच गया। और ऐसे समय में यहाँ पर पार्वती का जो वेदव्य स्वरूप है वो दूसरी बार यहाँ पर, इसलिए पूरे भारत में 2 जगह वेदव्य स्वरूप में पार्वती जी का पूजन किया जाता है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश में है, और एक जो नलखेड़ा है वहां पर भी जो स्वरूप है, जो बगलामुखी का स्वरूप है, उसका भी इसी भाव के साथ पूजन किया जाता है। तो महाराज जब बहुला गाय के पेट में भगवान शंकर पहुंच गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। और वहीं से जब बहुला गाय के गर्भ से भगवान शिव बाहर हुए तो क्या स्वरूप आया है भगवान का? स्वयं भगवान नंदकेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए नंदकेश्वर भगवान की जय। ये नंदकेश्वर बने हैं। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव बहुला गाय के जब उदर से प्रकट हुए तो यहाँ पर जो नारायण है, नारायण ने भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, गाय के बछड़े के द्वारा पिए गए दूध का फेस उड़ करके आपके ऊपर आया है, इसलिए बोले आप क्रोध में आए हैं। लेकिन यहाँ नारायण ने प्रार्थना की कि हे भगवान शंकर, आज से आपका गाय का दूध से अगर कोई अभिषेक करे तो आप उससे क्रोधित नहीं बल्कि उस दूध से प्रसन्न होगे। इसलिए आज भी जब भगवान शिव का जो, कई लोग तो कई जो विधर्मी हैं वो तो ये तक कह देते कि शंकर भगवान के ऊपर इतना दूध चढ़ा के करोगे क्या, उतना दूध किसी गरीब को बांट दो। लेकिन बात गरीबी की नहीं है महाराज, बात यहाँ शास्त्र की है, बात यहाँ वेद की है, बात यहाँ पुराण की है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि गाय का दूध और गौ के दुग्ध से अगर भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और जिनके घर पे पति या पति आपस में वैर हो, उनके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो उनके परिवार में